आपके साथ खड़ी रह जाती है। पुत्र कहेगा पिताजी मुझे जाना बहुत जरूरी है, जॉब है, नौकरी नहीं, छूट जाएगी, भाग जाएगा। भाई कहेंगे हम फिर आ जाएंगे, फोन कर देना, तुरंत आ जाएंगे, कोई विशेष बात हो तो जाना जरूरी है, चले जाएंगे। बेचारी मैया बनी रह जाए। पहले थोड़ी परेशानी हो तो घर में ही चूरन चटनी खा के ठीक होना चाहे, नहीं बात बने तो मेडिकल स्टोर पे जावे, वहां बात नहीं बने तो डॉक्टर दिखावे, वहां भी बात नहीं बने तो जिले में जावे, वहां भी बात नहीं बने तो दिल्ली बंबई दिखावे, और ज्यादा पैसा हो तो लंदन दिखावे, और लंदन के डॉक्टर कह दें कि भैया अब तो भगवान ही मालिक है, तो लौट के बुद्धू घर आवे। अरे भगवान ही मालिक हैं, ये बात पहले ही समझ में आ जाए तो ये धक्का क्यों खाने पड़े। जब तक मनुष्य को संसार के संबंधियों का, स्वजनों का सहारा रहता है, तब तक ये भगवान को अपना आलंबन आश्रय नहीं मानता। और जब दुनिया के लोग धोखा दे जाएं, ठोकर मार दें, तब भगवान याद आता है। इस गजराज ने भी देखा कि अब दुनिया के लोग काम नहीं आएंगे, इसलिए भगवान की शरण ली। और एक श्लोक जो इसमें है मुझे बहुत प्यारा लगता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि और जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। किसी ने कहा इसने अपने मन को बुद्धि के द्वारा समाहित किया, अपने मन को, बुद्धि को हृदय में एक किया, एकाग्र चित्त हो गया, पूरा तन्मय हो गया। और जजाप परमं जाप्यम, भाई ये हाथी है तो क्या स्तुति करेगा, क्या मंत्र जपेगा। हाथी भी भला प्रार्थना कर सकता है क्या? बोले हाँ, प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार इसको हाथी के शरीर में भी विद्यमान है। पिछले जन्मों की संस्कृति को, संस्कारों को, स्मृति को लेकर के हाथी जी रहा है। और साहब ऐसा गजेंद्र मोक्ष का ये ऐसा प्रसंग है, ऐसी स्तुति है, इसकी फलश्रुति भी कहती है और महापुरुष भी कहते हैं, इसका पाठ करने वाला, नित्य पाठ करने वाला, चाहे कितने भी भारी से भारी बंधन में पड़ा हो, चाहे कितना भी कारागार में, कितने भी बड़े अपराध में बंद हो, श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ कराया जाए तो बड़े से बड़े बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस गजेंद्र ने स्तुति करके भगवान की शरण ली, भगवान को नारायणा अखिल गुरु भगवन नमस्ते कहा और एक कमल का फूल चढ़ा दिया। भगवान आए और ग्राह का मुख फाड़ करके चक्र से गजराज को मुक्त कराया। महाराज भगवान तो आने को तैयार हैं, हमारी पुकार में कोई कमजोरी है, हम आधे अधूरे मन से पुकारते हैं भगवान। जैसे भगवान ने ग्राह के बंधन से गजराज को मुक्त किया, वैसे प्रत्येक जीव को काल रूपी ग्राह के बंधन से मुक्त करके अपनाने के लिए भगवान तैयार हैं। पर ग्राह के बंधन में पड़ करके जैसे गजराज ने स्तुति की, कम से भी कम भगवान की स्तुति वैसे तो करो। और जहां तक देवासुर संग्राम की, समुद्र मंथन की घटना, ये देवासुर संग्राम आपके और हमारे अंदर नित्य निरंतर चल रहा है। कभी देवता जीत जाते हैं, कभी दैत्य जीत जाते हैं, कभी तुम्हारी अच्छाइयां प्रभावी हो जाती हैं, कभी बुराइयां प्रभावी हो जाती हैं। इस देवासुर संग्राम में जब जब आपके अंदर दान करने की वृत्ति का प्रवाह चलता हो, किसी को खिला करके प्रसन्न होने का मन करता हो, जब भगवान के भजन में विशेष मन लगे तो समझना अब देवता जीत रहे हैं।
और जब दूसरे की संपत्ति पर, दूसरे के परिवार पर कुदृष्टि हो, दूसरे की वस्तु छीनने का, लूटने का मन करे, समझ लेना आपके अंदर दैत्य जीत रहे हैं। जब दूसरों को रुला करके प्रसन्नता अनुभव हो तो समझना दैत्य जीत गए, और जब रोते हुए लोगों के आंसू पहुंचने के लिए आगे बढ़ो तो समझ लेना देवता जीत गए। जब तुम्हारा मन बाग उजाड़ने में लगे, समझ लेना दैत्य जीत गए, और जब तुम बाग रखाने के लिए, जब बाग लगाने के लिए आगे बढ़ो तो समझ लेना आपके अंदर देवता जीत रहे हैं। अच्छाइयां आपके चित्त का अंग बने तो देवासुर संग्राम में देवता विजयी हुए, और जब आपके अंदर बुराइयां आपको घेर लें तो समझ लेना दैत्य जीत रहे हैं। उस समुद्र मंथन से जो अमृत की प्राप्ति हुई, उसको लेकर धनवंतरी निकले तो दैत्यों ने आक्रमण करके अमृत कलश छीन लिया। देवता ठगे से भगवान की शरण में गए, भगवान मोहिनी बन करके आए और दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया। राहु को पता चला छल हो रहा है, उसने चतुराई से अमृत पान कर लिया, पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसकी गर्दन काटी। सूर्य चंद्र के संकेत के कारण ये घटना घटी, इसलिए राहु सूर्य चंद्र से आज भी द्वेष मानता है। पर्व पर्व पर जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आते हैं, ये उसी घटना का प्रतिफल है। देवासुर संग्राम हुआ, देवता जीत गए, दैत्य पराजित हो गए, बलि भी मारा गया। शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि को जीवित किया, उसके द्वारा बड़े विलक्षण विलक्षण यज्ञ कराए, और उन यज्ञों के प्रभाव से वो मरा हुआ, मिटा हुआ, नष्ट हुआ जो बलि है, उसने फिर से तीनों लोकों पर शासन प्राप्त कर लिया। महाराज शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ करा रहे हैं। उस यज्ञ में यज्ञ कुंड से बड़ा दिव्य स्वर्ण का रथ निकला, उसमें घोड़े लगे हैं, ध्वजा लगी हुई है, एक बड़ा दिव्य धनुष है और अक्षय बाणों से भरा हुआ तरकस है। यज्ञ की ऐसी विलक्षणता है कि इस यज्ञ विज्ञान की गंभीरता को जो जान जाए, उस धरती पर कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं है, परंतु होना विधि पूर्वक चाहिए। शुक्राचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में संपद्यमान यज्ञ से केवल रथ नहीं निकला, जीवित घोड़े मात्र नहीं, धनुष भी है, ध्वजा भी है, अक्षय तुणीर भी है। बड़े दिव्य मुहूर्त में शुक्राचार्य ने कहा कि जाओ बेटा, यह अवसर बहुत अच्छा है। बलि ने इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर शासन स्थापित कर लिया। देवता रोते रोते मैया अदिति के पास पहुंचे। मैया अदिति ने वर्षों तक भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, पयोव्रत किया, और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से मैया ने कहा, प्रभु मेरे पुत्र देवताओं का राज्य मिल जाए, इन देवताओं पर, अनाथों पर, विचारों पर कृपा करो। भगवान ने कहा, मैया इस समय राक्षस बड़े बलवान है, दैत्य बड़े बलवान है, उनके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है, धर्म की कृपा है, इसलिए ईश्वर की भी उन पर कृपा है, और आजकल उनको नहीं जीता जा सकता। मैया अदिति ने कहा, प्रभु चाहे जैसे हो, परंतु आपको सनातन परंपराओं के परिपालन के लिए करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा, देवी मैं देखता हूं कोई ना कोई उपाय। और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान नारायण मैया अदिति के गर्भ से बामन बनकर के प्रकट हुए। बोलिए बामन भगवान की। और बामन भगवान प्रकट हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, भिक्षा मांगने के लिए वहां पहुंचे जहां बलि यज्ञ कर रहा था। नर्मदा जी के तट पर भनोच नाम की एक जगह है, भरूच,
अथवा भृगु कक्ष नाम का भी एक स्थान है नर्मदा तट पर एमपी में। वहां बलि यज्ञ कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी महाराज के नेतृत्व में बड़े बड़े विद्वान विराजित हैं। जब वामन भगवान पहुंचे तो वामन भगवान को देख करके सब चकित हो गए। बलि तो अपने आसन पर बैठे न रह पाए, उठ के खड़े हुए, दंडवत प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, चरण धोए और श्रद्धा के अश्रु आंखों में भरे हैं, हृदय गदगद है, रोमांचित हो रहा है। भगवान के चरण धोता है तो इतने कोमल कोमल चरण है, उन चरणों का स्पर्श करता है तो स्पंदन हो जाता है, अलौकिक आनंद आता है। मन करता है कि चाहे दुनिया छूटती हो तो छूट जाए, पर ये चरण न छूटने पाए। उस बलि ने कहा, भगवान लगता है आज ही मेरे पितर तृप्त हुए। तर्पण तो मैं नित्य करता हूं, श्राद्ध में नित्य करता हूं, बड़े बड़े विद्वानों को भोजन कराता हूं, पर लगता है मेरे पितरों की तृप्ति तो आज हुई। अद्य नः पितरस् तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम। प्रभु आज मेरा कुल पवित्र हो गया। लगता है आज ही पहली बार मैंने वास्तव में देवताओं को आहुति के द्वारा प्रसन्न किया है। आपके चरण मेरे घर पड़े हैं, प्रभु कुछ मांग लो। बलि ने कहा, प्रभु कुछ मांग लो। तो वामन भगवान ने बड़ी गौर से उसकी आंखों में आंखें डाल करके कहा, अच्छा। अब बेटा बाप से कह रहा है कि पिताजी कुछ मांग लो। जब ये संसार का जीव भगवान से या संतों से कहता है कि प्रभु कुछ मांगो, तो भगवान को बड़ी हंसी आती है। ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई बाग लगाने वाले स्वामी मालिक थे और उनके बहुत सारे बाग, तो सब बागों में तो रह नहीं सके, इसलिए सब जगह अलग अलग उन्होंने माली नियुक्त कर दिए। कायलाली फोटो खींच ले, ठीक थे। कथा तो देखी जाएगी, जो होगी चल ही रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अपने अपने काम निपटाते रहो, फिर मौका मिले नहीं मिले। प्राणों से प्यारा मोबाइल हमारा छूटे ना, सारी दुनिया छूट जाए। देख लो कथा में विक्षेप हो गया ना, रसभंग हो जाता है तो वापस तार जुड़ने में समय लगता है। चलिए जोर से जयकारा लगा करके अपनी जीवंतता, अपनी जागृति, अपनी चेतना और अपनी उपस्थिति को पुरस्कृत करो, प्रमाणित करो। और जयकारा ऐसा लगाना कि कम से भी कम जितनी जेब बटेश्वर की भूमि है ना, वो तो गूंज ही जाए। और तुमने बटेश्वर गुंजा दियो नहीं तो बटेश्वर नाथ तक आवाज जाएगी, और मां तक आवाज गई तो तीनों लोकन में चली जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ये पासिंग मार्क मिल गए। इतने ही शांत बने रहो साहब, है बिल्कुल शांत एकदम। वो जो मालिक था जिसने बाग, उसके बहुत सारे बाग थे। तो जगह जगह अलग अलग लोग नियुक्त कर दिए, भैया बाग रखाना, तुम माली हो, मालिक नहीं हो। मालिक ने बनाया था माली, और बहुत दिन हो गए असली मालिक आया नहीं। इसने सोचा 2 साल 4 साल 6 साल हो गए, ना हिसाब ले, ना हिस्सा देना पड़े, ना रोक टोक। तो लोग आते, साहब ये तो कहता हमारा बाग है। बोले आप? तो एक आध बार तो थोड़ा सा हक लाया, अटका, जी हाँ हमारा ही है। तो तुम साहब? तो मालिक कहते कहते मालिक कहते हाँ मैं ही मालिक हूँ।
धीरे धीरे अभ्यास हो गया, अब मालिक बन गया। अब कभी बहुत वर्षों के बाद में असली मालिक आया, बिठाए गए, महाराज आप आ गए, बहुत दिन बाद आए, बड़ा अच्छा लगा, बताओ क्या दूं आपको, मांगो महाराज, कौन सा फल लाऊं, कौन से पेड़ का फल लाऊं। तो मालिक कहता है भाई तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तू ही मालिक हो। ये जीव भी परमात्मा के द्वारा दिए गए इन बागों में माली बना करके छोड़ा था, पर बहुत दिन से भगवान नहीं आए तो मालिक बन बैठा, बेईमानी आ गई मन में। भगवान बामन ने आंखों में आंखें डाल के कहा, अच्छा बाप को तुम कुछ दोगे? कहते मांगो। पर बलि अपने मस्ती में महाराज सोना चांदी रुपया पैसा को गौदान कर दें का। महाराज वो कहता है जो जो मांगोगे वो दूंगा, गाम कांचनम और गुणवत धाम। काहे बाबा तुम्हारो आश्रम बना दें का, बढ़िया भजन करियो मस्ती थे। जितने चाहो जितने प्रकार के व्यंजन मांगोगे, पेय मांगोगे, अथवा छोड़ो कछु नहीं मांगो, हाथी घोड़ा तो कई तुम्हारे विवाह करवा दे का, विप्र कन्या दें क्या तुमको? बलि ने कहा कि उत्वा विप्र कन्याम ग्रामान समृद्धांस तुर्गान गजान व रथांस तथार हत्तम संप्रतीक्ष। क्या मांगते हो बताओ? सब कुछ सुन करके तो बामन भगवान कछु नहीं बोले, पर जब ब्याह की बात आई तो कूद के 2 कदम पीछे हट के बोले, अरे शिव 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 क्या करते हो भाई? अरे भाई राजन हमको कुछ नहीं चाहिए, पर एक बात बताएं बलि, तुम्हारे परिवार में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने वचन देकर के अपना मुख मोड़ा हो। तुम्हारे घर में दाता हुए, सूर हुए, और तुमको पता है कि नहीं पता, तेरे परदादा तो ऐसे थे कि भगवान भी उनके सामने जाने से कांपते थे। अब ये कथा बामन भगवान सुना रहे हैं। तुम्हारे कुल में कोई निस्सत्व नहीं हुआ, कोई कंजूस कृपण नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ जिसने वचन देकर के पीछे हटा हो। प्रत्याख्याता प्रतुश्रुत्य यो बाधाता द्विजाते। तेरे परिवार में शत्रु की ललकार और याचक की पुकार सुनकर के पीछे हटने वाला कोई नहीं हुआ है। तेरे परदादा ने, हिरण्यकशिपु ने नारायण को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, और आगे आगे नारायण, पीछे पीछे तेरे परदादा जी। तीनों लोकों में भाग भाग करके भगवान हार गए। ये बात कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये बात बामन भगवान कह रहे हैं, जो भागे, कोई दूसरे की कहानी नहीं बता रहे। हिरण्यकशिपु पुरा हंतुम भ्रातृ हणं क्रुद्धो जगाम निलयं हरे। और भगवान विष्णु डर करके भाग रहे हैं। यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राण भृतामिव अतो हमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि परागदृशः। भगवान सोच रहे कहां जाऊं, कैसे बचूं, इसलिए देख करके निश्चय किया कि इसके मन में अंधेरा है। ये बाहर बाहर देखता है, अंदर अंदर नहीं देखता। इसलिए भगवान नदियों के उद्गम पर गए, गुफा में गए, पर्वत पर गए, वैकुंठ गए, कैलाश गए, ब्रह्मलोक गए, पीछे पीछे गदा लेकर के हिरण्यकशिपु गया। तीनों लोकों में जो जा सकता था वो अपने अंदर नहीं झांक पाया। भगवान उसके हृदय के अंधेरी गुफा में बैठ गए। एक कथा का संकेत भी है। बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, रामेश्वरम जाओ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, सब जगह घूमाओ। उस भगवान को पाना है तो कृपया बाहर घूमने के बाद में अंदर भी उतरना सीख जाओ। बाहर की माला जपना आसान है, पर अंदर की, बाहर के फूल चढ़ाना, कुंटल भर फूल चढ़ाना आसान, पर अंदर के मन को सुमन बना करके
परमात्मा के चरणों में चढ़ाना बहुत कठिन है। जब कभी भगवान की पूजा करो ना, तो बाहर तो ठीक ही है, फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, भोग लगाओ। उस समय आंख बंद करके एक बार अपने अंदर हृदय के आसन पर बैठे परमात्मा को भी भोग लगाया करो। बाहर बाहर की शारीरिक क्रियाओं मात्र से काम नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं मैं इसके अंदर छुप गया। उसने सोचा तीनों लोगों में कहीं नहीं है, मर गया, भाग गया। और बलि तेरे दादा प्रहलाद की तो कौन महिमा गा सकता है। तेरे दादा के वचन को सिद्ध करने के लिए तो परमात्मा खंबे से मूर्ति में ते निकर आवे तो कोई बड़ी बात नहीं। मूर्ति में तो वैदिक विद्वान प्रतिष्ठा करते हैं, इसलिए भगवान के दर्शन हो तो कौन बड़ी बात। और उस खंबे में किसने प्रतिष्ठा की? आपकी भावनाओं में, आपके भावों में शक्ति होगी ना, तो परमात्मा अपनी समग्र प्रतिज्ञाओं को तिलांजलि देकर के आपके पक्ष को प्रबल बनाने के लिए प्रकट हो जाएगा। पर चाहिए तो सामर्थ्य आपकी भावनाओं में। ऐसा कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने समग्र नियमों को बदल सकता है, पर अपने भक्त की भावना का आदर करता है। और अरे बलि तेरे पिता की कहानी तो और भी अबूझ है। बलि के पिताजी का नाम क्या था? बलि के पिताजी का नाम कोई बतावे? कोई बताओगा? कोई हमें तो पता ही है, हम तो जिनते पूछ रहे काय विरोचन। हाँ, विरोचन की प्रतिज्ञा थी। देखो कैसे कैसे लोग हुए इस धरती पर। वो दैत्य कुल में हुआ, पर विरोचन की प्रतिज्ञा है कि मेरे दरवाजे पर असली अथवा नकली, कैसा भी अच्छा या बुरा, विद्वान या मूर्ख ब्राह्मण आ जाए ना, और मेरे प्राण भी मांग लेगा तो मैं इसे खाली नहीं लौटाऊंगा। मेरे द्वार पर ब्राह्मण आकर के मेरे प्राण भी मांगेगा तो खाली नहीं लौटाऊंगा। और की तो बात छोड़ो। एक तो है विरोचन, और एक हमारी दशा क्या है पता है? किसी आयोजन में, कथा में, यज्ञ में प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी मिल जाए, यहां जो बांट रहे हैं वो ना सुने। और मैया तो और भी ज्यादा जादूगर नहीं हो। 50 आखंते देखें, कोई दोबारा मांग ले जाए ना तो खकिया के पड़े। कह रे बालक चालाक होते हैं, मन भी चंचल होता है। 2 बार मांगने आ जाएं, 2 हाथ ऐसे कर दें तो इतनी चौकन्नी दृष्टि रखते हैं कोई 2 बार ना ले जाए। और 2-4 तो इसीलिए खड़े रहते हैं, दोबारा तो ना लेने आगो रे। पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य यही बात में लगा दें। और एक वो है, वो कहता है चाहे जो आ जाए मैं मना नहीं करूंगा, लौटाऊंगा नहीं। इंद्र युद्ध में विरोचन को नहीं जीत पाए। उन्होंने सोचा कि क्या करूं, ऐसे जीतना तो संभव नहीं है, इसलिए पंडित जी बन गए, ब्राह्मण बन गए नकली। और बलि के द्वार पर पहुंच गए। बलि ने ऊपर से विरोचन के द्वार पर पहुंच गए। विरोचन ने ऊपर से नीचे तक देखा और तुरंत एक्सरा करके कहा, इंद्र मैं पहचान गया तुम देवराज इंद्र हो, पर तुम ब्राह्मण बन करके आए हो, मांगो क्या मांगते हो, खाली नहीं लौटाऊंगा। इंद्र पानी पानी हो गया, चोरी पकड़ी गई। विरोचन ने कहा चिंता मत करो, मांगो जो तुम्हारे मन में है। मेरी तो यही विजय है कि मेरा शत्रु मेरे द्वार पर याचक बन करके आ गया। और इंद्र
ये शरीर तो एक ना एक दिन जाना ही है। ये मिला है तो छूटेगा ही छूटेगा, ये आया है तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए तू चिंता मत कर, मांग में मना नहीं करूंगा। यदि ब्राह्मण के मांगने पर मुझको प्राणदान भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। इंद्र ने कहा हाँ, मैं प्राण ही मांगने आया हूं, तो अपनी गर्दन अपने हाथ से काट करके इंद्र को दे दी। तेरे पिता ऐसे। बलि ने कहा महाराज देखने में बड़े छोटे लगते हो, पर तुम्हारे तो पेट में दाढ़ी है। मेरे बाप की जानो, बाबा की जानो, परबाबा की जानो, मांगो तुम क्या मांगो। बोले अधिक नहीं चाहिए, 3 पग भूमि, और वो भी हमारे ही पामते नापेंगे हम, तेरे पामनते नहीं। बलि ने कहा महाराज मुझसे मांग रहे हो, इतना थोड़ा मांग रहे हो, मेरी प्रतिष्ठा तो समझो, मेरी इज्जत की बात है। बोले नहीं कोई इज्जत फिज्जत नहीं, 3 ही पग मांगेंगे, अपने पामनते नापेंगे। बलि ने संकल्प कर दिया। शुक्राचार्य जी नाराज हुए, सारी दुनिया छुटी, पर बलि नहीं छुटा। महाराज कथा तो बड़ी मर्म की है। अंत में भगवान ने 3 पग के व्यास से जब नापना प्रारंभ किया तो 1 पग से भूतल और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पग कहां रखे? बलि ने कहा प्रभु मेरे सर पर पांव रख करके मुझे भी नाप लो। बलि की विविध परीक्षाएं ली भगवान ने, पर बलि टस से मस नहीं हुआ। बलि के स्थान पर आज का कोई दानी भक्त दाता होता तो भगवान पर 420 का केस कर देता। ये नापते मांगते समय छोटा था और नापते समय ये बहुत बड़ा हो गया। ये जालसाज है। पर भगवान की भक्ति के भावों से भरे आनंद में डूबे व्यक्ति को यह होश नहीं रहता कि क्या गया और क्या आया। जब वरुण पास में बंधा हुआ भगवान के चरणों में बलि पड़ा है और भगवान बड़े तीखे तीखे शब्दों से उसको पीड़ित करना चाहते हैं, उस समय बलि भगवान के चरणों में पड़ा पड़ा भगवान के चरणों की नखमणि चंद्रिका का दर्शन करते हुए सोचता है अरे बलि तेरे कौन से जीवन का कौन सा पुण्य जग गया जो परमात्मा तेरे द्वारे पर याचक बन करके आया और बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जिनके विराट स्वरूप का दर्शन न कर पाए आज तेरे दरवाजे पर तेरे आंगन में आकर के तुझको विराट स्वरूप का दर्शन दे रहे हैं। भगवान के चरणों के इतना समीप और कौन है। देवता स्वर्ग में खड़े पुष्प वर्षा करते धन्य धन्य करते और वामन भगवान इस बलि की परीक्षा करके देख रहे हैं इसके मन में कोई शिकायत आ जाए कोई संशय हो जाए कुछ तो उलाहना दे, पर बलि तो आनंद में भरा है। लोग कहते हैं वामन भगवान ने बलि को छला, हम कहते हैं भगवान बलि को नहीं छल पाए। लोग कहते हैं वामन भगवान ने बलि को पास में बांधा, नहीं, वामन छलने नहीं आए छले गए, वामन बांधने नहीं आए बांधे गए। बलि ने भगवान को दिया इतना सा और बलि ने पाया भगवान से इतना। भगवान ने कहा पुत्र अब तुम सुतल लोक के राजा बन जाओ, जाओ तुम्हारे द्वार पर मैं द्वारपाल बन करके रहूंगा, जहां जहां तुम रहोगे वहां वहां तुम्हारा सेवक बन करके जाऊंगा। ये बात तो सब जानते हैं, परंतु इस बलि ने कौन सा ऐसा पुण्य किया जो भगवान इसके द्वार पर याचक बन करके आए हैं। इस प्रसंग में स्कंद पुराण की एक कथा है और ध्यान से सुनना। ये कथा हम संक्षेप में कहेंगे पर आवश्यक है इसलिए कहेंगे और साथ में निवेदन करेंगे किसी भी व्यक्ति को चाहे कितना भी वो बुरा हो उससे घृणा मत करना। कितना भी अधम से अधम व्यक्ति हो उससे तुम घृणा मत करना, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा की चेतना है। कब वो जग जाएगा, कब वो उठ के खड़ा हो जाएगा और कब वो सबसे पीछे खड़े होने वाला भगवान के सबसे समीप पास खड़े पाया जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। अजामिल की कथा आपने सुनी। एक ज्वारी था,
एक ज्वारी रात दिन जुआ खेले, शराब पिए और वैश्याओं का संग करे। लोग उसका नाम जानना भूल गए, केवल ज्वारी ज्वारी नाम पड़ गया, पर बड़ा अलमस्त था। एक दिन इसने जुआ में कुछ पैसा जीता। एक दिन इसने जुआ में कुछ पैसा जीता और उस पैसे से एक फूल माला खरीदी, सेंट खरीदा, पान का बीड़ा खरीदा। अपनी प्रियतमा वैश्या को दूंगा, वो खुश हो जाएगा। लेकर के चला। किसी मंदिर में भगवान की कथा चल रही थी। उस मंदिर में कथा कहते हुए महात्मा, इसको कथा सुनना नहीं था, पर कुछ शब्द इसके कानों में पड़ गए। महात्मा कहते थे कि कुछ भी दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, शिवार्पण मस्तु कह करके भगवान को अर्पण कर दो। शिवार्पण मस्तु कहे तो उस भगवान को प्राप्त हो जाता है। क्या कहना चाहिए? जोर से बोल के बताओ, क्या कहना चाहिए? आप किसी को भिक्षा दे रहे हो, वस्त्र दे रहे हो, भोजन करा रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, गौदान किया, क्या करना है? शिवार्पण मस्तु। क्या बोलना है? ये सब बोल करके बताओ, तब आगे बढ़ेंगे। जैसे आज कथा सुनी आपने, आज की कथा, इस कथा के सुनने से जो पुण्य हुआ उसे क्या करना है? शिवार्पण मस्तु। क्या बोलना है? कुछ भी पुण्य कर्म करो, धर्म कर्म करो, उसको करते ही तुरंत बोलो शिवार्पण मस्तु। इसलिए कानों में शिवार्पण मस्तु अटक गया और तो कुछ पता नहीं रहा, पर शिवार्पण मस्तु रह गया। ये कोई श्रोता तो था नहीं, भक्त तो था नहीं। अचानक ठोकर लगी और उसको लगा मैं गिरा और मैं मरा। अब गिरा और मरा, ये फूल माला वहां तो पहुंचेगी नहीं। इसने क्या किया? फूल माला हाथ से छूटी और इसके मुख से निकला, क्या निकला? शिवार्पण मस्तु। और इतना कहते ही मर गया। मर करके यमराज के सामने गया तो इसके शरीर से बदबू आती थी। इतना पापी, इतना पापी, इतना पापी कि यमराज के यमलोक में भी लोग घृणा करें। यमराज ने कहा, रे जल्दी हटाओ, इसका हिसाब किताब बताओ। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज बड़ा घोर पापी है, केवल एक थोड़ा सा पुण्य है। इसने जुआ के पैसे से वैश्या के लिए फूल माला खरीदी और शिवार्पण मस्तु कह करके छोड़ दी। इतना इसका पुण्य है। बोले फल बताओ? बोले फल ये है कि पापों का परिणाम अनंत काल तक नार की यातनाएं भोगेगा, पर इस शिवार्पण मस्तु कह करके छोड़ी गई पुष्प माला के बदले में जो पुण्य हुआ उसका फल यह है कि 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का राजा बनेगा, इंद्र बनेगा। क्या बनेगा? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे पुलिस तुम पे डंडा बजाने आ रही है। बताओ क्या बनेगा? 3 घड़ी के लिए इंद्र बनेगा, स्वर्ग का राजा बनेगा। यमराज ने पूछा, रे ज्वारी बता, पहले पाप का फल भोगेगा कि पुण्य का फल भोगेगा? तो ये अलमस्त था, बड़ा मस्त मौला, बड़े आनंद में जीने वाला। इसने कहा, यमराज भाई जो होगा देखा जाएगा, पहले तू हमको इंद्र बना, स्वर्ग का राजा बना, जो होगी देखी जाएगी। फिर कल किसने देखा है? पहले राजा बन जाए, इंद्र बन जाए। इंद्र बन गया साहब। इंद्र बना तो अप्सराएं पुष्प वर्षा कर रही, बंदी जन गीत गा रहे, जय हो महाराज, जय हो जय हो। जीत गए ना, तो अभिनंदन है रे। कहे तुम्हारे जैसा कोई नेता नहीं है, तुम बहुत बड़े लोकप्रिय नेता, जनप्रिय नेता। आदमी विधायकी जीत जाए ना तो बोरा जाए, 5 साल में 2.5-3 साल तो अभिनंदन में ही निकाल दे, और बाद में चिंता अगली बार कैसे जीतूं, तो काम तो मैंने कुछ करना ही नहीं है। अभिनंदन होने लगा। नारद जी महाराज ने कहा, रे ओ भाई,
विजय के उत्कर्ष के पलों में सावधान हो, कुछ विचार कर। एक सामान्य सा ज्वारी जुए के पैसे से वैश्या के निमित्त खरीदी हुई माला को शिवार्पणमस्तु कह देता है तो इंद्र बन जाता है अभागे। अब यदि पुण्य किया तो तू कहां पहुंच सकता है, सोच। ये ज्वारी चौकन्ना हो गया, कान खड़े हो गए। उसने कहा महाराज करूं क्या फिर? बोले जो पहले करके आए वही कर। और तो कुछ समझ में आया नहीं। इसने देखा सामने बहुत सुंदर ऐरावत हाथी खड़ा। इसने ऐरावत हाथी पकड़ा, ऐरावत हाथी को पास में लिया। और अगस्त जी महाराज वहां उसी समय महात्मा आए थे, ऋषि अगस्त। संकल्प करके शिवार्पण मस्तु कह करके अगस्त जी महाराज के हाथ में दे दिया, ले जाओ महाराज तुम्हारा। बोले भैया हम क्या करेंगे या को? अगस्त बोले हम हाथी का क्या करेंगे? बोले बाबा ये टेंशन तुम्हारी, मुझे मेरा काम करने दो, तुम्हारी तुम जानो। शिवार्पण मस्तु। क्या बोला? तो तुम्हारो का बिगड़ रहा तुम बोल लो। जब पंखा जल रहे हैं ना, जय बोले बोले पंखा शिवार्पण मस्तु बोलो। अगस्त जी महाराज कभी माथा पकड़े, कभी हाथी की जंजीर पकड़े। क्या करूं भाई, कहां ले जाऊं, क्या करेंगे? करे बाबा रास्ता दो, अलग हटो, ले जाओ तुम्हारो हाथी। विश्वामित्र जी महाराज खड़े, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा पकड़ा। बोले शिवार्पण मस्तु। विश्वामित्र कहते रहे हम क्या करेंगे घोड़े का, हम क्या करेंगे घोड़े का। बोले कुछ करो तुम जानो, हमारा तो पिंड छुटो। कामधेनु गौ, बहुत सुंदर गौ माता। और उसी समय वशिष्ठ जी महाराज दिखाई दे गए। महाराज कामधेनु गौ माता लेकर के बोले बाबा ले शिवार्पण मस्तु। चिंतामणि गालव नाम के महात्मा को दी और कौंडिन्य नाम के महात्मा आके खड़े हुए। इसने देखा हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, गाय नहीं, अब क्या दूं? तो कल्प वृक्ष खड़ा था, उखाड़ा और कौंडिन्य नाम के महात्मा को देकर के बोला बाबा शिवार्पण मस्तु। एक महात्मा दौड़े दौड़े आए, अरे भैया तू बहुत बड़ा दानी है, हमको बहुत जरूरत है, हमें कुछ दे दे। और तो कुछ दिखा नहीं। जिस कुर्सी पर बैठा था इंद्रासन उठाया और महात्मा के सर पर रख करके बोला बोले बाबा ले शिवार्पण मस्तु। उतनी देर में 3 घड़ी पूरी हो गई। पर्दा बदला, ज्वारी वहां से हटा, यमराज के यहां वापस आया। यमराज ने देखा भाई ये आ रहा है, तो अपने आसन से यमराज उठे और चरणों में दंडवत प्रणाम करके लेट गए। उस ज्वारी ने पूछा रे भाई थोड़ी देर पहले हम आए थे तो लोग घृणा कर रहे थे, नाक मुंह सकोड़ते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि महाराज तुम ही दंडवत प्रणाम कर रहे हो? यमराज ने कहा भाई मैंने दुनिया में बड़े बड़े दानी सुने, मैं तो बहुत थोड़े दिन से यमराज बना हूं, मुझसे पहले बहुत यमराज हुए, ये तो कार्यालय चलता ही रहता है, यहां बदलते रहते हैं सब। जैसे राष्ट्रपति बदलते रहते हैं वैसे इंद्र बदले, यमराज बदले, धर्मराज बदले, ब्रह्मा बदले, सप्तर्षि बदलते हैं, व्यास बदलते हैं, सब बदलते रहते हैं। मैंने सृष्टि के इतिहास की पहली घटना सुनी है कि सोना देने वाले बहुत, भूमि देने वाले बहुत, कन्यादान वाले बहुत, विद्यादान करने वाले बहुत, पर इंद्रासन दान करने वाला, कामधेनु दान करने वाला, ऐरावत हाथी दान करने वाला मेरे जीवन में कभी नहीं सुना। महाराज तुम तो बहुत गजब हो, तुमने तो गजब कर दिया, ऐसा तो कोई कर नहीं पाया। ज्वारी बोला मेरे कौन से बाप का जाता था, मेरा क्या गया? 3 घड़ी तक के लिए तुमने मौका दिया, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। बात पकड़ने की है, मेरे कौन से बाप का जाता है, और बाप का भी जावे तो क्या बाप बचा के रख पावेंगे? ये तो बात रही ठीक। जो असली वाला इंद्र आया, बोले मेरे कार्यालय ते ऑफिस ते कुर्सी कहां है, मेरी गैया कहां है, मेरा हाथी कहां है, मेरा घोड़ा कहां है, और जहां ते ये कल्प वृक्ष कौन लेगा?
बेचारे कर्मचारी रुआंसे से बोले महाराज जो अल्पकालीन सरकार आई सब खजानो खाली कर गई, लुटा गई। ये जो मुख्यमंत्री के लैपटॉप बांट रहे हैं कि राशन बांट रहे हैं कि सिलेंडर बांट रहे हैं कि बिजली फ्री दे रहे हैं कि पानी फ्री दे रहे हैं, ये सब वाई के वंशज हैं। बोले हमारे कौन से बाप को चाह रहा है। यमराज ने कहा भैया इसने इतना बड़ा दान किया, अगस्त को ऐरावत हाथी दिया, वशिष्ठ को कामधेनु दिए, कौंडिन्य को कल्पवृक्ष दिया है, इसका पुण्य। चित्रगुप्त ने कहा महाराज मैं हिसाब लगाते लगाते बैठ गया, मेरा माथा ठप हो गया है, बता नहीं पाऊं। ने तो बताना तो पड़ेगा भैया। बोले महाराज ये अगले जन्म में असुर कुल में तो आएगा, और इतना बड़ा दानी इतना उदार है कि एक दिन इसके दरवाजे पर परमात्मा याचक बन करके आएंगे। वही ज्वारी अगले जन्म में बलि बना। इसलिए कह रहे हैं किसी बुरे आदमी को देख करके घृणा मत करना, कब बदल जाएगा पाला। ये सोना जब तक कीचड़ में पड़ा है तब तक गंदा मलिन है, और किसी जौहरी की स्वर्णकार की दृष्टि पड़ जाएगी तो यही किसी के माथे का मुकुट बन जाएगा। ये जीव जब तक पाप में लिप्त है, व्यासना में लिप्त है, गंदगी में पड़ा है, कर लो घृणा, पर जग गया ना तो ये तुम सबसे आगे खड़ा हुआ पाया जाएगा। इसलिए किसी बुरे आदमी को देख करके घृणा मत करना। अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय में मत्स्यावतार की कथा है। भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को जो प्रलयकालीन जलराशि में उपदेश दिया मत्स्य रूप से, उसी को मत्स्य पुराण कहा जाता है। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की। नवम स्कंद में बहुत अच्छे अच्छे राजाओं का चरित्र है। सूर्यवंश के राजा और चंद्रवंश के राजा। 5:13 हो रहे हैं, और 9वें स्कंद की कथा के साथ साथ भगवान कृष्ण के अवतार की कथा भी शेष है। और आज ही भगवान कृष्ण का अवतार होना चाहिए। क्या विचार है साहब? आधा घंटा 1 घंटा कथा बढ़ जाए तो कोई बात तो नहीं। अच्छा होई भी तो कर का लेोगे, ज्यादा से ज्यादा उठ के चले जाओगे और का बिगाड़ लोगे काऊ को। अच्छा ये बताओ भगवान कृष्ण का अवतार कितने बजे हुआ? दिन के? तो न्याय तो यही कहता है कि रात के 12 बजे होना चाहिए। पर तुम्हें कल की कथा सुननी है तो फिर टाइम पे ही कथा पूरी होनी चाहिए। चलो 12 बजे की कोई बात नहीं, तुम तो इतने घंटा क्यों नहीं मांग रहे हो, आधा 1 घंटा में अपनी बात पूरी कर लेते हैं। लगभग चाहेंगे कि और संक्षेप में कर सकें। नवम स्कंध में सूर्यवंश के जो प्रमुख प्रमुख राजा हैं उनका स्मरण कर लें। सबसे प्रमुख इसमें 9वें स्कंद के सूर्यवंश के राजाओं में जो चरित्र है वो है महाराज अम्बरीश की कथा। महाराजा अम्बरीश के जीवन में भगवान के चरणों की ऐसी भक्ति का उदय हुआ कि थे तो राजा पर बन गए ऋषि। और केवल ऋषि नहीं, वो तो भगवान के ऐसे भक्त बन गए कि करऊ हरेर मंदिर मार्जना दिशु। महाराज अम्बरीश, ये बात हम जो विशेष रूप से कहना चाहते हैं, सभी सनातन धर्म की परंपराओं में श्रद्धा रखने वाले भाइयों तक ये उनके हृदय तक बात पहुंचे। पैसा बढ़ जाने पर बोराना नहीं चाहिए व्यक्ति को।
हिंदुओं की मानसिकता में इतना जल्दी विकार आता है, पैसा बढ़ते ही विलासिता के सब साधन तो जुटा लें, भगवान का भजन घटता चला जाता है, पवित्रता घटती चली जाती है। धन आवे तो भगवान की कृपा मान करके भगवान की प्राप्ति के निमित्त, धर्म के विस्तार के निमित्त लगा हुआ है। अपने भोजनालय को, अपने भोजन को पवित्र रखो और अधिक से अधिक भगवान की पूजा अपने हाथों से करो। जिनकी कृपा से तुम्हारे घर में समृद्धि आई, वैभव आया, उनकी पूजा दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। हिंदुओं में विकार आता है कि यदि खूब ठीक ठाक सब है गए तो केवल पैसा ही नहीं बढ़े, शरीर भी बढ़े। देर से सोना, देर तक सोना, उल्टे सीधे खाना, बाहर ज्यादा खाना, घर का भोजनालय नौकरों के हाथ में छोड़ देना, ठाकुर जी की सेवा का वो दूसरे के हाथ में छोड़ देने, ये ठीक नहीं है। सारी दुनिया के सब काम के लिए तुम सेवक रखो, अपना प्रतिनिधि रखो, पर भगवान की पूजा अपने आप करो। और भगवान को जो भोग लगाना है वो भोजन घर के प्रमुख माई को अथवा घर के मुखिया को अपने हाथ से बनाना चाहिए। ये माताएं भले ही दूसरों के काम कोई और करा ले, पर ठाकुर जी को भोग अपने हाथों से पवित्रता से बनाना चाहिए। सबई मनः कृष्ण पदार विंदयो, राजा ने अपना मन अपने भगवान के चरणों में लगा दिया, अपने कानों को भगवान की कथा श्रवण करने में नियुक्त कर दिया। सबई मनः कृष्ण पदार विंदयो हो, और वचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, अपनी वाणी से वो बहुत संसार का व्यवहार नहीं करते, जब करें तब भगवान की चर्चा। श्रुतिम चकारा चित सत, भगवान की कथा सुनने में कान लगा दिए, कथा कहने में, गुण गण वर्णन करने में वाणी लगा दी। अपने हाथों से भगवान के मंदिर में एक राजा चक्रवर्ती सम्राट अपने हाथ से झाड़ू पहुंचा करे। हम हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को, सिखों से कुछ सीखना चाहिए। बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति के भी आचरण देखोगे तो गुरुद्वारे में झाड़ू पोंछा करते पाए जाएंगे। और सिखों की समृद्धि का जो मूल मंत्र है वो अन्नदान और सेवा है। जो वहां जूतों को लाइन से लगा रहा है, जूते अपने रुमाल से साफ कर रहा है, उसको पास में जाके देखोगे तो वो अरबपति होगा, खरबपति होगा। जो माताएं वहां लंगर में रोटियां बना रही हैं, थालियां साफ कर रही हैं, उस भोजन करने के स्थान पर जो पोंछा लगा रही हैं, आप समीप जाके देखोगे तो कोई कोई माता खरबपति परिवार की निकलेगी। अन्नदान में और सेवा में जितना बढ़ा चढ़ा सिख समाज है या सिख समाज से जुड़े हुए लोग हैं, और एक और कम्युनिटी है, इसलिए आपको हो सकता है कि हम गलत हों। पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम चले जाना, आपको कोई सिख भीख मांगते नहीं दिखाई देगा। और कोई मिल जाए तो हमें भी दर्शन करा देना। कोई सिख आपको भीख मांगते हुए दिखाई नहीं देगा। ठेली लगा लेगा, रिक्शा चला लेगा, ट्रक चला लेगा, सामान बेच लेगा, कुछ भी करेगा, भीख नहीं मांगेगा। परिश्रम करेगा, लंगर में भोजन पाएगा, कुछ देके आएगा, खाली नहीं आएगा। और एक और बताऊं आपको, मारवाड़ी समाज आपको कहीं, मारवाड़ी समाज का कोई व्यक्ति आपको भीख मांगते नहीं मिलेगा। गजब की बात बता रहा हूं आपको। और ये दोनों कम्युनिटियां पूरे समाज पर सिरमौर बन करके बैठी हैं। क्यों? इनको देना आता है। और दुनिया में जिसको देना आता है साहब, वही बड़ा माना जाता है, बड़ा हो जाता है। जो दे रहा है, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है।
और जिसका हाथ ऊपर है भाई जी, वो तो जीवन भर ऊपर ही रहना है। अरे तुम्हारी आवश्यकताएं भी हैं तो इतने दीन मत बनो, इतने मत गिड़गिड़ाओ। अपने आप को इतना मत मारो। दुनिया से मांगते थोड़ी प्रतीक्षा कर लो, उसकी परीक्षा ही ले लो कि सो तो नहीं गया, उसे ध्यान वो भूल तो नहीं गया। भगवान कहते हैं मांग तो रहा है दूसरे से, चल गया काम, ठीक है, नहीं चलता मांगता नहीं तो मैं देने आता। एक महात्मा भगवान का भजन करते हुए चले जा रहे बड़े आनंद में। किसी धोबी ने कपड़े धो करके सरोवर के किनारे सुखाए, सफेद सफेद बढ़िया चमकते कपड़े, और बाबा अपनी मस्ती में चले जा रहे, पाम मिट्टी में सने हुए, उन्हें होश ही नहीं, तो धुए धुआए लत्तन पे पांव छप गए मिट्टी के। अब सोचो, जाने कपड़े धोए कहाँ बीत रही होगी आप, तुम नहीं समझ पाओगे। ये मैया समझ जाएंगी, अपने घर के आंगन में पोंछा लगाए और बाहर से भले इनके पतिदेव गंदे पांव अंदर में देखो चंडी कैसा रूप दिखावे, तो महाकाली है जाए तनक में ही काय दीदे फूट गए दिखना है रो। उस धोबी ने देखा कि मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया, इसलिए जो कपड़ा धोने वाला डंडा था ना, वो महात्मा के धूं दो मारे, किधर से किधर से, पर महात्मा पर कोई असर नहीं पड़ा। नाम जपते रहे, चलते रहे। अचानक भगवान को बड़ी दया आई, भागे भगवान। मैया बोली कहाँ जा रहे? बोले तब तक बता पाते, तब तक तो भगवान आधे पहुंच गए। उतनी देर में महात्मा को होश आ गया और महात्मा के हाथ में जो डंडा था उन्होंने धोबी के दे मारा। डंडा खा के धोबी गिरा और डंडा खा के महात्मा जी गिरे। भगवान लौट आए। मैया लक्ष्मी बोली महाराज कहाँ गए थे? बोले गया तो था साधु को बचाने के लिए। बोले फिर? बोले जाके देखा तो धोबी लड़ रहे थे इसलिए लौट आए। बोले मतलब नहीं समझे महाराज। अरे बोले जब धोबी ने उसको मारा तुम्हें बचाने भागा, पर साधु जब धोबी से लड़ने लगा तो धोबी के बराबर कहीं ना हो गया। बड़े आदमी को जो अपने आप में बड़प्पन का भाव लेकर के जी रहा है, उसको अपने बड़प्पन की रक्षा करने के लिए कुछ तो करना होगा। हर व्यक्ति से मुंहजोरी करने लग जाओगे, हर व्यक्ति से लड़ाई करने लग जाओगे तो तुम भी तो छोटे हो गए, लेवल गिरा लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए महाराज अम्बरीश अपने हाथों से मंदिर की झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं। भगवान के भजन में इतना डूबे हैं कि साम्राज्य अपने आप चल रहा है। देव समाज में चर्चा हुई वरिष्ठतम भगवान का भक्त कौन राजा है, तो लोगों ने कहा अम्बरीश। भाई बिना परीक्षा के तो बात नहीं बनेगी, इसलिए परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया दुर्वासा जी महाराज को। दुर्वासा जी महाराज राजर्षि अम्बरीश की परीक्षा लेने आए हैं, उनको कष्ट देने नहीं आए। और जब परीक्षा में अम्बरीश पास हो गए, निंदा आई महात्मा दुर्वासा के हिस्से में और प्रशंसा हुई राजा अम्बरीश की। सज्जनों, जो लोग महात्मा दुर्वासा की उपेक्षा करते हैं वो ये नहीं जानते कि महात्मा दुर्वासा ने कृपा न की होती तो आज अम्बरीश को कोई न जान रहा होता। महात्मा दुर्वासा की परीक्षा का परिणाम यह हुआ कि संसार अम्बरीश की भक्ति को जान गया, उनकी भावुकता को जान गया, उनकी महिमा को जान गया। इस सूर्य वंश में अनेक भगवान के भक्त राजाओं के परम पवित्र चरित्र हैं। इक्ष्वाकु वंश में मानधाता का चरित्र है। महर्षि सौभरी ने किस प्रकार मानधाता की 50 कन्याओं के संग विवाह किया, ये कथा है। महाराजा सगर की कथा
और गंगा अवतरण कैसे भगीरथ जी महाराज ने तप करके गंगा को भूतल पर प्रकट किया, ये कथा है। सूर्यवंश के समग्र राजाओं के चरित्रों में उस माला में भगवान राम का चरित्र सुमेरु के समान है। जैसे नक्षत्र मंडल में चंद्रमा का महत्व है, वैसे सूर्यवंश के राजाओं के चरित्र रूपी नक्षत्र मंडल में भगवान राम की कथा चंद्रमा के समान है। रघु जी महाराज के अज हुए, अज के दशरथ हुए और दशरथ के यहां भगवान राम। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ के मार्गदर्शन में श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा अपने घर के आंगन में परब्रह्म परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन 4 पुत्रों को दशरथ जी ने प्राप्त किया। नामकरण संस्कार यथाविधि संपन्न हुआ। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए हैं, लोक रक्षा के लिए, हरिविन मरहीन निश्चर पापी। भगवान राम ने महात्मा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके संसार को अपने प्रभाव का दर्शन कराया। पर विश्वामित्र चाहते थे कि राम के द्वारा मारे गए सुबाहु और ताड़का और ताड़ित किए गए मारीच के माध्यम से भगवान का यश तो फैला पर पूरा नहीं फैला, प्रभाव तो संसार ने जाना। पर जब तक भगवान के स्वभाव का दर्शन नहीं होगा बात नहीं बनेगी। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज के मार्गदर्शन में भगवान राम ने महात्मा गौतम की ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। तब संसार ने भगवान की करुणा का भी दर्शन किया, भगवान के कोमल स्वभाव का भी दर्शन किया। भगवान केवल शूर नहीं, केवल भगवान का बलि नहीं है, केवल भगवान में शत्रुओं को, दुष्टों को, दैत्यों को मारने की क्रूरता नहीं, दिनों पर कृपा करने के लिए भगवान में करुणा भी है। और जब भगवान ने साधुओं के यज्ञ की रक्षा करने के लिए दैत्यों को मारा और साप से दग्ध पड़ी हुई अहिल्या का उद्धार किया, तो स्वभाव और प्रभाव का ऐसा अप्रतिम संयोग बना कि भगवान को जनक नंदिनी जानकी के रूप में शक्ति प्राप्त हो गई। विवाह करके भगवान लौटे हैं अयोध्या। राज सिंहासन मिलने का अवसर था। राम कथा यहां से आरंभ अब होती है। अब तक तो राम कथा की भूमिका थी, पृष्ठभूमि थी। विवाह होने तक के जो प्रसंग है वो राम कथा नहीं, राम कथा का आधार है। इसलिए आचार्यों ने कहा है आदौ राम तपो वनादि गमनम। राम कथा तो वनवास से प्रारंभ होती है। और भागवत जी में भी यही संकेत, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपने माता पिता के संकल्प को सिद्ध करने के लिए भगवान राज्य को त्याग करके वन में गए। और साहब जो वन में गए वो बन गए, जो बन गए वो बन गए, और जो भवन में गए वो बंध गए। राम यदि राज्य को छोड़ करके वन में ना गए होते तो श्री राम केवल एक राजा बन करके रह गए होते, जन जन के हृदयों के आराध्य न बन पाते। आप भी समाज में अपने व्यक्तित्व को समग्रता देना चाहते हैं तो कृपया उठो, खड़े हो और वहां तक पहुंचो जहां तक कोई नहीं पहुंच रहा है। अयोध्या की सीमाओं को लांघ करके राम केवट से जुड़ जाते हैं, गुहराज भील से जुड़ जाते हैं, और केवल जुड़ते नहीं हैं, जन्म जन्म के लिए उनको अपना बना लेते हैं। भगवान बड़े बड़े महात्माओं को, साधकों को, सिद्धों को, योगींद्र मुनींद्रों को अपनी सेवा से संतुष्ट करके उनका आशीष पाते हैं। और शबरी जैसी एकांत में साधना करने वाली, सामान्य सी दिखने वाली उस अप्रतिम भक्ति मती मां को अंगीकार करके सारी दुनिया के हृदयों में अपना स्थान ऊंचा कर लेते हैं। राम ऐसे नहीं है, राम बनना भी आसान नहीं है।
जब व्यक्ति अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर के दूसरों की प्रसन्नता के लिए जीने लग जाता है तो थोड़ा थोड़ा राम होने लग जाता है, और जब व्यक्ति अपनी खुशियों के लिए जीता है तो थोड़ा थोड़ा रावण होने लग जाता है। राम कथा तो कितनी भी कहो कोई अंत नहीं है, पर राम और रावण को समझना है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। जब लोग औरों की खुशियों के लिए जीने लग जाएंगे तो थोड़े थोड़े राम होने लग जाएंगे, और जब अपनी खुशियों के लिए अपनों को दांव पर लगाने लग जाएंगे तो थोड़े थोड़े, बताओ क्या, अपनी खुशियों के लिए अपनों को, राम जी की जय साहब, मैया तेरी भी जय, कोई जरूरी बात है तो कर लो, कोई बात नहीं। अपनी खुशियों के लिए अपनों को दांव पर लगाने वाला रावण हो न हो, पर रावण का अनुवर्ती अवश्य है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? राम वो है जो पशुओं को, पक्षियों को अपना मित्र बना ले, मंत्री बना ले, सखा बना ले, संबंधी बना ले, और रावण वो जो अपना काम बनाने के लिए अपने भाई बंधुओं को जानवर बना दे। मतलब रावण ने कहा मामा चाहे तू मर चाहे जी, चाहे गधावन चाहे घोड़ा और चाहे वन हिरना, मेरो काम कर। मामा मारीच को मृग बना दिया, मेरा काम बना, नहीं तो मारूं तो नहीं। मामा डर के मारे मृग बन गया। तुम्हारे सामने तुम्हारे डर के मारे लोग तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर भाई साहब है को राम नहीं है, चाहे कछु है। और भगवान राम ने कोई रबड़ी बाटी का, जटायु खड़े हैं तुम्हारा घर रखाएंगे, केवल प्रेम के कारण। मांस खाने वाला गीध जटायु भगवान राम के प्रेम के कारण कहता है पुत्री सीते डर मत मैं हूं। बंदर भालू अपने जीवन को दांव पर लगा करके राम के लिए खड़े हो गए। ये राम का प्रेम है। पशुओं को, पक्षियों को मित्र बनाया, मंत्री बनाया, सखा बनाया, और तो छोड़ो शत्रु रावण का भाई विभीषण आया तो उसको मित्र बना लिया। रावण वो जो अपने भाई को भी नहीं बचा पाया, लात मार करके भाई को पराया बना दिया, और राम वो जो शत्रु के भाई को भी अपना मित्र बना ले। भाई राम ऐसे नहीं हुआ जाता, ऐसे ही राम नहीं हो सकता। राम वो जो शत्रु का भी अमंगल न चाहे, शत्रु का भी अहित न चाहे। मुझे भगवान राम के व्यक्तित्व की एक एक बात बहुत दिल को छूने वाली लगती है। अंगद से कहते हैं राघव, अरे अरे अंगद तुम जा तो रहे हो, पर रावण के सामने जाओ तो तात हमार काज हमार तासु हित होई। अंगद से कह रहे हैं हमारा काम बन जाए पर उसका हित होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। जो शत्रु का भी हित करके राजी है वो राम है, और जो मित्रों का भी अहित करके राजी हो रावण है। सूर्य वंश के राजाओं के चरित्र के मध्य में भगवान राम का चरित्र बहुत पवित्र, और ऐसे हमारे व्यास जी ने कही दिया। श्री ऋषि जी कह रहे रामायण जीना सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण जीना सिखाती। तुम्हारे जीवन में 1% भी राम आ जाएगा ना, तुम इस धरती के असंख्य असंख्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ हो जाओ। और जैसे जैसे रामत्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम में भगवत्ता आती जाएगी। इसलिए राम बनने की सोचना अच्छा है, और रावण बनने की चेष्टा करोगे तो बन ही नहीं पाओगे। कितने जन्म लग जाएं तो रावण नहीं बन पाओ। एक वेद कंठ करने में
कैसे बनोगे? इसलिए रावण बनने के चक्कर में पड़ो मत, बनना है तो राम ही बनो। चंद्रवंश का जो प्रसंग है, निमि वंश की चर्चा है। चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ है बुध से। चंद्रवंश का प्रारंभ चंद्रमा से हुआ, उनके पुत्र हुए बुध, और बुध के यहां पर पुरु आदिक हुए हैं। ऋचिक महाराज का विवाह गाधी जी महाराज की कन्या के साथ में हुआ, और महर्षि ऋचिक बड़े अद्भुत तपस्वी महापुरुष महात्मा, उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी सासू जी के आग्रह पर चरु का निर्माण किया। जब चरु पकाने लगे तो 2 पात्रों में चरु पकाया। दोनों की समिधाएं भिन्न हैं, दोनों के पात्र भिन्न हैं, दोनों के वृक्षों की छांव भिन्न है, और दोनों के मंत्र भिन्न हैं। एक चरु पकाते तो लकड़ी कोई दूसरी लगाते, और समग्र वेद राशि को उन्होंने अनुसंधान करके जो ब्राह्म तेज संपन्न मंत्र थे वो मंत्र बोले, और दूसरे चरु को पकाते तो छात्र तेज संपन्न मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके चरु पकाते। उनकी संकल्पना थी, इस संसार को मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण और सर्वोत्तम क्षत्रिय दूंगा, पर विधि को जो स्वीकार्य हो। ये चरु पका करके स्नान करने गए। इन माताओं में तो माताएं होती हैं। इन मैयन की माया भगवानों नहीं जान सके। इन मातन की माया को रहस्य का हुए नहीं पता। वो आपस में माँ बेटी चर्चा कर रही। मैया बोली, लाली तेरो पति, इसलिए तेरे लिए चरु पकाया होगा तो कुछ विशेष पकाया होगा। अपनी वाली खीर अपना चरु मुझको दे और मेरी तो खा ले। माँ ने कहा, बेटी ने कहा, मैया जैसे तू कैसो ठीक है, इसलिए चरु बदल लिया और दोनों ने चरु खा लिया। महाराज, इस भारतवर्ष के ऋषि का ऐसा अप्रतिम विज्ञान है। जब वो लौट करके आए और अपनी श्रीमती का मुख दर्शन किया तो तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, अच्छा चरु बदल लिया ना। आकृति मात्र को देखते ही महात्मा ने कह दिया कि तुमने चरु का परिवर्तन कर लिया। बिचारी बोल नहीं पाई, कुछ कहना चाहे तो वाणी अवरुद्ध हो गई। आवेश में भर करके महर्षि ऋचिक ने कहा, जाओ घोरो दंड धर पुत्रो और भ्राता ते ब्रह्म वित्तमः। तुमने जो व्यतिक्रम किया इसका परिणाम यह होगा, तुम्हारा भाई ब्रह्म वित्तम होगा, पर तुम्हारा पुत्र बड़ा भयंकर क्रूर कर्म करने वाला होगा। उस मैया ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं हो, कृपा कर दो, क्षमा करो, गलती हो गई। बोले चलो ठीक है, पुत्र तो धर्मात्मा होगा, परंतु पौत्र तुम्हारा वैसा ही क्रूर कर्म करने वाला होगा। इसलिए भैया हुए विश्वामित्र जी महाराज क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर भी, अभी ध्यान से सुन लेना, जो लोग ये कहते हैं कि विश्वामित्र इसी जन्म में ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय थे, राजा थे, वो ध्यान से सुन ले। एक जन्म में जाति का परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज से पहले भी कभी जाति परिवर्तित नहीं हो सकी, आगे भी नहीं होगी। आपकी अपनी घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। यदि संभव हो तो पहले किसी गधे को घोड़ा बनाओ, फिर बात करेंगे, बाद में करो, बनाओ। अंग्रेजों ने कहा कि बंदरों की, बनमानुषों की पूंछ घिस गई तो मानुष बन गए। बंदर की पूंछ घिसवे थे, यदि मनुष्य बन जाए तो आज बंदर ने पकड़ा दे, इनकी पूंछ घिसो बैठे बैठे, पहले विनय मनुष्य बनाओ। कहीं तुमने सुनी है कि बंदरन की पूंछ घिस गई तो मनुष्य बन गए?
हम तो आज बहुत सारे बंदर पकड़वा दें, हमारे यहीं बटेश्वर में बहुत हैं, ले जाओ खूब बैठे बैठे पूंछ घिसो। जिन अंग्रेजों ने कहा ना बंदरों की संतान है मनुष्य, उन्होंने सच कहा है। जिन जिन चिंतन करने वालों ने कहा कि बंदर से मनुष्य बनाए, हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके चेहरे और उनकी चेष्टाएं, उनकी हरकतें उनके पूर्वज बंदरों से ही मिलती जुलती हैं। कई बंदर को मोड़ो और अंग्रेजन को मोड़ो एक जैसा नहीं लगे? किलकारी भरते हुए जैसे बंदर बंदरिया करें वैसे वे करते पाए जाएं। उनकी हरकतों में बंदरपना दिखता है, इसलिए वो बंदरों की संतान हो तो हमको कोई शिकायत नहीं, बढ़िया भी बने रहो। हम तो रामकृष्ण की संतान है, हम भारत के लोग तो ऋषियों की महर्षियों की संतान हैं। हमारे यहाँ लाखों नहीं करोड़ों वर्षों का इतिहास है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज को ध्यान से सुनना होगा। जन्म कैसे हुआ? वो पिता के संसर्ग से उत्पन्न नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ के चरु के प्रभाव से प्रकट हैं, पिता के द्वारा उत्पन्न नहीं है। ब्रह्म तेज संपन्न मंत्रों से अभिमंत्रित चरु को उनकी माता ने क्षत्रिय कन्या होने के कारण वो ब्रह्म तेज संपन्न मंत्रों से अभिमंत्रित चरु खाया, इसलिए क्षेत्र तो रहा क्षत्रिय छत्राणी का, पर उसमें सत्व तो तत्व तो ब्राह्मणत्व का है। वो किसी राजा के पुत्र नहीं है। इसलिए एक समय तक उनमें राजापन रहा, पर जब जग गए, उस चरु का प्रारंभ हुआ। अधिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेना ब्रह्म दंडेना। महाराज ये कहते कहते अंदर से हुंकार आई और वो ऋषि बन गए। कोई सोचे कि एक जाति ऐसे बदल जाएगी तो किसी कौवा को पहले कोयल बनाओ, किसी बगुला को पहले हंस बनाओ, किसी गधे को पहले घोड़ा बनाओ। छोड़ो गधे को घोड़ा, खच्चर को ही घोड़ा बनाए लो। एक जन्म में जाति का परिवर्तन संभव नहीं। कोई दुनिया में माई का लाल बदल करके दिखा दे। इसलिए पुत्र तो माने पुत्र जमदग्नि हुए, बड़े धर्मात्मा, बड़े शांत सुशील, पर उनके पौत्र परशुराम जी महाराज हुए। परशुराम जी महाराज क्षेत्रज हैं, विप्र, पर उनमें चरु का प्रभाव क्षत्रियत्व का आ गया, इसलिए हुंकार ज्यादा है, इसलिए कुठार ज्यादा है, इसलिए पल पल में तमक जाते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं ना परशुराम जी महाराज ने, भगवान परशुराम ने क्षत्रिय मारे, वो झूठ बोलते हैं। हम जो बताएंगे वो शास्त्रों का निचोड़ बताएंगे, सार बताएंगे, सत्य बताएंगे। परशुराम जी महाराज ने क्षत्रिय नहीं मारे। ये गलत धारणा है कि परशुराम जी ने क्षत्रिय मारे। केवल एक वंश के लोग जो गौ और ब्राह्मण के प्रति अन्याय करते थे। क्षत्रियों में केवल एक वंश जिसका नाम है हई है वंश, और कान खोल करके सुन लें, केवल हई है वंश के क्षत्रिय, और उनमें भी वो जिन्होंने गाय का हरण किया, जिन्होंने महात्मा जमदग्नि का सर काटा, जो निरंकुश हो गए। और केवल ब्राह्मण तेज ही है जो निरंकुश क्षत्रिय तेज को अंकुश में ला सकता है, और दुनिया में कोई नहीं। ऐसे तो ना आज ब्राह्मण तेज बचा है और ना बेचारे क्षत्रिय बचे, जैसे तैसे करके अपने दिन काट रहे हैं। ये पंडित जी महाराज हैं, ठाकुर साहब हैं, बचा कुछ नहीं है, बस चल रहा है। जिसमें थोड़ा सा सत्व आ जाता है वो आज भी राजा की तरह से जीता है, वो आज भी ऋषि की तरह से जीता है। पर जब तक वो सत्व नहीं आएगा ना,
तब तक तो ऐसे ही जीते जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या क्षत्रियों को नहीं मारा? इसका प्रमाण, यदि सब क्षत्रियों को मारा होता तो दशरथ का घर कैसे बच जाता, महाराजा जनक कैसे बच जाते, और महाराजा जनक के दरबार में सीता के स्वयंवर में दसियों हजार राजकुमार कहां से आ जाते? भूप सहस 10 एक ही 12 कहां से आ जाते? ये झूठ है कि सब क्षत्रियों को मारा। किनको मारा? जो युद्ध के मैदान में विश्वामित्र परशुराम को ललकारने आए, वो भी एक ही वंश के लोग। वो जितने बार लड़ने आए उतने बार मारे। महात्मा कहूं फरसा लेके नहीं गए। युद्ध के मैदान में खड़े होकर के हाथ जोड़ने वाले, हथियार गिरा देने वाले नहीं मारे, पीठ दिखा करके भागने वाले नहीं मारे, बच्चे और बूढ़े नहीं मारे। वो मारे जो अकड़ करके छाती तान करके सामने खड़े थे। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि परशुराम ने किसी की पीठ पर प्रहार किया हो। और जो किसी की पीठ पर प्रहार करने वाला है वो योद्धा नहीं हो सकता, वो शूर नहीं हो सकता, वो सातिर हो सकता है। परशुराम जी महाराज ने वो मारे जो युद्ध के मैदान में आए और लड़ने के लिए आए। इसी वंश में ययाति जी महाराज का चरित्र है, और ययाति के यही यदु जी का जन्म हुआ, और उस यदुवंश में ही भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। पांडवों की उत्पत्ति का, इन सूरवंश के समग्र प्रकरण का वर्णन, जिसमें ये भूमि भी आती है बटेश्वर। कौन सा गांव है पास में जहां सूरसेन की राजधानी थी? सॉरी है ये जो आगरा है ना, आगरा, जे आगराई अग्रसेन जी महाराज का मूल स्थान था। और ये मथुरा, आगरा, ये जितनी पट्टी है सब यहीं के लोग आपस में राजा थे। जब चर्चा हो गई तो राजर्षि परीक्षित को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, भगवान आपने सूर्य और चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई, पर अभी मेरे आराध्य भगवान कृष्ण की बात रह गई, मन नहीं भरा। प्रभु ये कथा सुनाओ, आपके मुख कमल से निश्रित भगवत कथा को सुनकर के मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लग रही। आप तो बताओ कि देवकी के गर्भ में होने पर भी बलराम जी महाराज रोहिणी के गर्भ में कैसे पहुंचे? भगवान के अवतार की कथा सुनाओ, क्या क्या उन्होंने मथुरा में किया, क्या क्या उन्होंने द्वारिका में किया, और क्या क्या वृंदावन में किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, पृथ्वी भाराक्रांत होकर के गौरूप में परिणत हुई। महात्मा और देवताओं के संग ब्रह्मा जी भगवान शंकर के साथ क्षीर समुद्र के पास गई। वहां सबने स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान ने ब्रह्मा जी महाराज को सांकेतिक रूप से कहा, अतिशीघ्र मैं देवकी वसुदेव के यहां अवतरित होऊंगा। सब देवता ब्रज में गोप वालों के बीच में अपने अपने अंशों से अवतरित हो जाएं। ब्रह्मा जी महाराज ने सब देवताओं को समाधान दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सूरसेन यदुपति हैं, मथुरा में रहते हैं। माथुरान सूरसेनांश्च विषयान बुभुजे पुरा। मथुरा के समीपवर्ती, और सूरसेन माने ये जो सौरी है, इसी के आसपास के जनपदों का पालन पोषण करते। उग्रसेन नाम के राजा हैं, उनके छोटे भाई का नाम है देवक, जिनकी पुत्री का नाम है देवकी। उन्होंने सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी महाराज के साथ देवकी का विवाह निश्चित कर दिया। देवकी और कंस में बहुत प्रेम है आपस में, और इतना प्रेम है कि पहले तो इस बात की प्रसन्नता थी कि बहन का विवाह हो जाए,
होना सुनिश्चित हो गया, विवाह भी हो गया, यहां तक तो प्रसन्नता। पर जब विदाई का अवसर आया तो कंस जैसा क्रूर व्यक्ति भी अपनी बहन देवकी के प्रेम में इतना भावुक हो गया कि उसने कहा नहीं, मैं मेरी बहन को विदा करने के लिए रथ अपने आप चलाऊंगा। सारथी को हटा दिया, रथ चलाने लगा। जैसे आजकल कोई अपनी बहन जिस गाड़ी में बैठी हो, कोई भैया चलाने लग जाए। नाचते गाते हंसते हंसाते विदाई का वातावरण चल रहा था। अचानक आकाशवाणी ने रसभंग कर दिया। उसने कहा, रे ओ मूर्ख, जिस देवकी को विदा कर रहा है, इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इतना सुनते ही प्रेम उड़ गया। रथ की घोड़ों की लगाम छोड़ दी, अपनी तलवार निकाली, एक हाथ से तलवार पकड़ी, दूसरे से देवकी के केस पकड़े, काटने चला तो वसुदेव जी ने बीच बचाव किया। भैया बिचारी, इसे क्या खतरा है, इसके बच्चों से खतरा है, इसके सब बच्चे तुमको दे दूंगा, मार मार। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कंस क्रूर है, कंस हिंसक है, पर वसुदेव जी महाराज इतने धर्मात्मा हैं कि उनको, कंस को वसुदेव जी पर भरोसा है। महाराज देवकी को मारा नहीं, विवाह संपन्न हो गया, पहला बालक हुआ तो वसुदेव जी महाराज ने कहा, देवी मोह में मत पड़ो, जिस व्यक्ति का वचन नहीं है उस व्यक्ति का जीवन भी नहीं। मैंने वचन दिया है कंस को कि तुमसे उत्पन्न होने वाले सब बालकों को उसे दूंगा, मोह मत करो। अपने प्रण की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी महाराज ने कंस को पहला बालक दिया। बालक की सुंदर आकृति को देख करके कंस भी कृपा से भर गया, लौटा दिया। नारद जी ने कहा, रे करुणा मत दिखा, इनका कोई भरोसा नहीं, देवता बड़े खतरनाक होते। कंस को पट्टी पढ़ाई नारद जी महाराज ने, और कंस ने बालक को फिर बुलाया और मार दिया। एक एक करके 6 बालक मार दिए। 7वें बालक के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा, देवी कुछ लीला रचो। माता देवकी के अंक में जो शेष हैं वो विशेष हैं, उनको मैया रोहिणी के यहां पहुंचा दो, और तुम मैया यशोदा के अंक से प्रकट होकर के आना, मैं देवकी के अंक से प्रकट होकर के आऊंगा। दोनों स्थान परिवर्तन करेंगे, इसके बदले में संसार तुम्हारी पूजा करेगा। विंध्यवासिनी कहेगा, अष्टभुजी कहेगा, दुर्गा जगदम्बिका भद्रकाली कहेगा, संसार तुम्हारी पूजा करेगा। योग माया ने कृपा करके मैया देवकी के गर्भ को, 7वें बालक को मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। संसार ने कंस की बड़ी निंदा की, बड़ा नीच है। लोग कह रहे पहले तो या दुष्ट ने जन्म के बाद बालक मारे, अब के तो या नीच ने बिचारी देवकी के गर्भ वाले बालक ही मार दिए, भ्रूण हत्या कर दी। अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्रीमन नारायण मैया देवकी के अंतस्थल में प्रकाश के रूप में उद्भासित हुए, तो मैया देवकी के उस स्वरूप को देख करके कंस चकित हो गया। ताम्बीक्ष कंसः प्रभया जितांतराम और विरोचयंतीम भवनम शुचिस्मिताम। आह ईश में प्राण हरो हरि। और देवकी को देख करके कह रहा है, मेरे प्राणों का हरण करने वाला हरि इसके अंक में आ गया। फिर मन ने कहा मार दे, अभी मार दे, झंझट खत्म। कहता नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं है, स्त्री है, ससु माने बहन है, गुरुमती माने गर्विणी है, इसका वध करना मेरे यश को, मेरी श्री को और मेरी आयु को हरण कर लेगा। भगवान के पावन सानिध्य का ये प्रभाव हुआ कि माता देवकी के मुख कमल को देख करके दुरात्मा कंस का मन भी बदल गया और लौट गया, प्रतीक्षा करता है। उचित समय आया, ब्रह्मा भगवान शंकर नारदादिक महात्मा सब आए और गर्भस्थ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये
सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भगवान की स्तुति करके सब देवता गए। सुखदेव जी महाराज कहते राजन वो सब गुणों से संयुक्त अवसर आ गया है, पवित्रतम पुण्य पल आ गए, ऋतु अनुकूल हो गई, मास अनुकूल हो गया, पक्ष तिथि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश समग्र प्रकृति भगवान के स्वागत के लिए मानो सन्नद्ध हो गई हो। उस अभूतपूर्व वेला में जब रात्रि का मध्य भाग आरंभ हुआ, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूर्व दिशा में जैसे ही चंद्र का उदय हो रहा है, मैया देवकी के पावन अंक में अद्भुत स्वरूप धारण करके भगवान प्रकट भये। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम, उस अद्भुत बालक को देख करके मैया चौंक गई। अंबुजे क्षण माने अंबुजा, अंबुज कहते हैं कमल को, उसके समान खिले हुए नेत्र हैं भगवान के, और भगवान की चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है। भगवान पीतांबर धारण किए हैं। भगवान के इस अद्भुत स्वरूप को देख करके मैया चकित हो गई है। वसुदेव जी महाराज ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, द्विजेभ्यो अयुत माप्लुतो गवाम, मैं जब इस पापात्मा कंस के कारागार से मुक्त हो जाऊंगा तो 10,000 गायों का दान करूंगा। संकल्प कर लिया। वसुदेव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की और कहा प्रभु अयम तु असभ्यः, ये कंस बड़ा असभ्य है। तब जन्म नवग्रहे, तुम्हारा जन्म हमारे घर में हुआ है, ये सुनकर के इस दुरात्मा ने तुम्हारे बड़े 6 भाइयों को मारा है। सतेव तारम पुरुषै समर्पितम श्रुत्वा धुनैवाभि सरत्युदायुधः। प्रभु इस दुरात्मा को पता न चल जाए। भगवान ने वसुदेव जी महाराज की भावनाओं को समझाया। मैया देवकी ने बहुत भाव भरी भगवान की स्तुति करके कहा प्रभु आपको पुत्र के रूप में पाने की बात थी, तुम तो पिता बन के आए हो। भगवान ने मैया देवकी को भी सांत्वना दी और अपने चतुर्भुज रूप को छुपा करके बालक बन गए हैं। भगवान ने वसुदेव जी महाराज के पूर्व जन्म की घटना बताई और कहा कि अब तुम मुझको लेकर के नंद बाबा के यहाँ जाओ और यशोदा मैया के बराबर में लेटी भई लाली को ले आना। शेष काम यथा समय पर सब ठीक हो जाएंगे। भगवान की आज्ञा मान करके वसुदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण को गोद में उठाया और जब चलने की भावना हुई तो सारे बंधन कट गए, द्वारपाल सो गए, द्वार खुल गए। यमुना महारानी ने मार्ग दे दिया। यशोदा मैया के पास में लेटी हुई लाली को लिया, कृष्ण को लिटाया, वसुदेव लौट आए। योग माया को लेकर जैसे ही आए हैं वैसे ही महाराज कारागार में आते ही लाली रोई तो द्वारपाल जग गए। कंस आ गया दौड़ा दौड़ा। उधर तो नंद बाबा के यहाँ पर किसी को खबर नहीं क्या हुआ और यहाँ सब में शोर मच गया। कंस ने देवकी के हाथ से लाली को खींचा और पांव पकड़ करके पत्थर पर पटकना चाहता था। वो उसके हाथ से छूट करके अंतरिक्ष में अष्टभुजी मैया बन करके कहने लगी अरे दुरात्मा तो मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में कहीं प्रकट हो गया। महाराज कंस तो तुरंत देवकी के चरणों में गिर पड़ा, आंखों में आंसू भर लिए। अरे बहन क्षमा करना, देवता भी झूठ बोलते हैं। यहाँ तो क्षमा मांग करके गया और वहां योजना बनाने लगा कि ब्रजमंडल के 10 दिन तक के बालकों को कैसे मारना है। यहाँ की मथुरा की बात छोड़ो, चलो नंद बाबा के यहाँ चलें। जैसे ही नंद बाबा को पता चला, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः, बड़ा मन है नंद बाबा का। उनको पता चला कि लाला हुआ है, इसलिए तुरंत स्नान करने गए यमुना जी में। शुचि रलंकृत चंदन भस्म आदि लगाए, ब्राह्मणों को बुलाया, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन किया।
और जो जात कर्म संस्कार की भूमिकाएं हैं सबको संपन्न किया। ब्रजवासी ग्वाल वालों को, गोपियों को पता चला कि नंद बाबा के घर में लाला भयो है, इसलिए सब उत्सव मनाने की भावना से नंद बाबा के आंगन में आए हैं। आप सब भी यथासंभव नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, बोलिए हाथी दीने, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। कौन को दीने हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पाल की। कौन